आयरा दादी के साथ आने से बिल्कुल इनकार कर देती हैं, जिसका दादी को होता तो बेहद दुख है, लेकिन वो वहाँ से खामोशी से वापस आ जाती हैं और आकर कामयार से झगड़ा करती हैं और उन्हें कहती हैं, अगर तुम आयरा को मना के घर नहीं लाए तो मैं सारी ज़िंदगी तुमसे बात नहीं करूँगी। दूसरी तरफ कामयार को भी एहसास हो ही जाता है कि उसने अब तक आयरा के साथ जो किया गलत किया, इसलिए वो सोचता है कि वो आयरा को मनाएगा, माफ़ी मांगेगा और वापस घर ले आएगा। लेकिन दूसरी तरफ इरफान साहब आयरा को कह देते हैं कि तुम कामयार को डिवोर्स दो और अपनी स्टडी के लिए तुम जर्मनी चले जाओ। दूसरी तरफ आयरा भी कामयार की ज़िंदगी से जाने के लिए राज़ी है, क्योंकि वो चाहती है कि कामयार अभी तक उससे खफा है और उसे अभी तक मानने को तैयार ही नहीं है। आयरा डिवोर्स के पेपर पर साइन कर देती है और वो पेपर्स कामयार के घर चले जाते हैं। कामयार की दादी जैसे ही उन पेपर्स को देखती हैं तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। उनकी तबीयत बेहद ख़राब हो जाती है। कामयार उन्हें लेके फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि दादी की तबीयत काफ़ी क्रिटिकल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको कोई गहरा सदमा लगा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाए तो उन्हें हर किस्म की स्ट्रेस से दूर रखा जाए। कामयार फ़ौरन आयरा के घर जाने का फ़ैसला लेता है। वो जैसे ही आयरा के घर पहुंचता है तो वहाँ से नादिर मिलता है। वो कहता है, आप ही तो यहाँ से चली गई हैं जर्मनी, 1 घंटे तक उनकी फ़्लाइट है। कामयार जल्दी से गाड़ी में बैठता है और निकल पड़ता है। रास्ते में कामयार की गाड़ी पंचर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके रिक्शे पे बैठ के वो एयरपोर्ट पे पहुँच ही जाता है। कामयार को लगता है कि जैसे बहुत देर हो गई है, आयरा उससे काफ़ी दूर चली गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आयरा अपने बाबा के पास खड़ी हुई थी। कामयार उसके पास जाता है और उसे कहता है कि आयरा, दादी की तबीयत बेहद ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक आया, तुम चलो मेरे साथ। आयरा को उसकी बात सुन के बेहद गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अगर तुम अब आए भी हो तो मेरे लिए, सिर्फ दादी के लिए। क्या तुम्हें खुद से फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ से जा रही हूँ? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं है कामयार? कामयार से कहता है, नहीं नहीं आयरा, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में तुम्हें बेहद चाहता हूँ। मैं अपनी सब गलतियों के लिए तुमसे शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ आयरा, मुझे माफ़ दे दो। कामयार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आयरा का दिल पिघल सा जाता है कामयार को देख के। इरफान साहब जैसे ही इन दोनों को देखते हैं तो वो भी आयरा को इशारा कर देते हैं कि तुम कामयार को माफ़ी दे ही दो। आयरा कामयार को माफ़ कर देती है। कामयार आयरा को लेके वापस हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पे दादी इन दोनों को एक साथ देख के बेहद खुश हो जाती हैं। दादी कहती हैं कि आयरा, तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया। अब मेरा कामयार तुम्हें हमेशा के लिए खुश रखेगा, वो कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। दादी इन दोनों को देख के बेहद राज़ी हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ फ़ारिया की मॉम भी ठीक हो जाती हैं। फ़ारिया अपनी मॉम के साथ अमेरिका चली जाती है, अपनी मॉम के हमेशा हमेशा रहने के लिए। कामयार की भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। कामयार और आयरा अपने हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। फिर हमें कुछ दिखाया जाएगा कि 1 साल के बाद आयरा और कामयार के घर एक बहुत प्यारा बेटा पैदा होगा। ये होगी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग। मोहब्बतों में आजमाइशें तो चलती ही रहती हैं।